बेसिकली अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे ना बेटा, लिक्विड में जो एक्सपेंशन आएगा ड्यू टू हीटिंग, लिक्विड में जो एक्सपेंशन आएगा ड्यू टू हीटिंग, समझ में आ रहा है? तो चलो धीरे धीरे समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है बेटा? मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, एक एक करके समझेंगे। और यहां पर क्या है बेटा? यहां पर पानी या फिर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या समझ में आ रहा है? चलो, यहां पर पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके पिछवाड़े में लगाया आग। क्या क्या बेटा? इसके पिछवाड़े में लगाया आग। तो ऑब्वियस बात है, लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और ये जो कंटेनर है ये भी एक्सपेंड करेगा। बेटा लिक्विड भी क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो कंटेनर में इसको रखा गया है ये भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली ये सब सिनेरियो हमारे पास होने वाला है। तो ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे। तो सबसे पहला केस जो हम लोग लेंगे, केस नंबर वन पे, वहां पे हम लोग क्या मानेंगे बेटा? कि ये जो कंटेनर है बेटा ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा मान के चलो कि ये कोई वुडन कंटेनर है, अरे है ना भाई, कोई वुडन कंटेनर है, फिर ऐसा एक मटेरियल से बना हुआ है जहां पे ये कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला केस में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे जहां पे केवल और केवल लिक्विड, केवल और केवल लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा इन दिस केस, केस वन, क्या हो रहा है बेटा? ओनली लिक्विड इज एक्सपेंडिंग, ओनली लिक्विड इज एक्सपेंडिंग। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। ओके, ओनली लिक्विड इज एक्सपेंडिंग। तो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि ये जो कंटेनर या फिर ये जो प्याला है, इसमें क्या है बेटा? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है एच, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है एच। क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? मैं बोलूंगा लिक्विड एक्सपेंड करेगा तो इसका क्या चेंज होगा बेटा? वॉल्यूम चेंज होगा। कुछ नहीं आया सर? कुछ नहीं आया सर? मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मैं मान लेता हूं इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था वो वी नॉट था। क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला इसके बाद हम लोगों ने हीटिंग किया और क्या हुआ बेटा? इसका जो फाइनल वॉल्यूम हो गया उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ये गामा एल बोल सकते हैं हम लोग कि लिक्विड के लिए जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट गिवन है दैट इज गामा एल, दैट इज गामा एल। ओके, ठीक है। अच्छा, वी फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं कि ए फाइनल इंटू एच फाइनल। अरे हाँ ना तो बोलते ही नहीं हो यार, बोलते ही नहीं हो कुछ। तो इसको मैं बोल सकता हूं ए फाइनल इंटू एच फाइनल। ऐसे सिमिलरली वॉल्यूम इनिशियली मैं क्या बोल सकता कि इनिशियल जो एरिया था और इसका जो इनिशियल हाइट था। अरे बोलते ही नहीं हो यार कुछ। इसको हीट करने के बाद क्या होगा? बेसिकली अगर कंटेनर एक्सपैंड नहीं करेगा तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये इनिशियली मान लेते था एच इनिशियल पे, ये फाइनली कुछ हाइट पे पहुंच जाएगा। अरे समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। तो ये मैं बोल दूंगा दिस विल बी नथिंग बट एच फाइनल, दिस विल बी नथिंग बट एच फाइनल। कि हीट करने के बाद लिक्विड कितना लेवल उठ गया, लिक्विड कितना लेवल उठ गया। तो मैं वी नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए नॉट इंटू एच इनिशियल, ए नॉट इंटू एच इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, गामा लिक्विड डेल्टा टी। अच्छा, मैंने यहां पे ये भी बोला है कि ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट एक्सपेंडिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज नॉट एक्सपेंडिंग, इट इज नॉट एक्सपेंडिंग। तो अगर ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है बेटा तो इसका जो सरफेस एरिया है नीचे का, ये जो एरिया है ये तो बदल ही नहीं रहा है बेटा, ये एक्सपेंड ही नहीं करेगा। तो ये नीचे का जो सरफेस है ये बदलेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा एरिया फाइनल है और ये जो मेरा एरिया इनिशियल है दोनों बराबर रहेगा कि अलग अलग? चलो, तुम्हारी मन की आवाज आ गई मेरी तरफ क्योंकि और तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं बोलूंगा ये ए फाइनल और ए इनिशियल सेम टू सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को मार देगा। तो मैं बोलूंगा मेरा जो फाइनल हाइट दैट विल बी द राइज ऑफ द वाटर लेवल, दैट विल बी द राइज ऑफ द वाटर लेवल, वो क्या आ जाएगा बेटा? एच इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। कुछ नहीं आया सर? क्या बोल रहे हो सर? नहीं पता सर? क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? ये कौन सा केस था बेटा जहां पे केवल और केवल क्या कर रहा था? लिक्विड एक्सपेंड कर रहा था। जहां पे केवल और केवल लिक्विड एक्सपेंड कर रहा था, मैंने क्या किया? ऐसा एक प्याला लिया, ऐसा एक प्याला जिसको मैंने एक्सपेंड होने नहीं दिया। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो मेरे को फाइनल हाइट मिल गया क्या? एच इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा टी। जहां पे डेल्टा टी तुम लोगों को पता ही है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस। कुछ नहीं आया सर? कुछ नहीं आया सर? नेक्स्ट जाते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे, केस नंबर 2 पे। अभी हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे। वो खेलेंगे क्या कि अभी हम लोग दोनों को एक्सपेंड करने देंगे। किसको एक्सपेंड करने देंगे बेटा? दोनों को एक्सपेंड करने देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बोथ विल गेट एक्सपेंडेड। बेटा कुछ लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और वो जो कंटेनर पे रखा हुआ है वो भी एक्सपेंड करेगा। अरे हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, बहुत मजा आ रहा है सर। तो मैं बोलूंगा देखो, ये जो कंटेनर पे ये लिक्विड ऐसे रखा हुआ था, ये जो कंटेनर पे ऐसे लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है, यहां तक मैंने पानी 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 कर दिया, यहां पर मैंने लिक्विड रख दिया। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? तो मैं फिर से बोल सकता हूं कि अभी जो क्या है बेटा, अभी जो क्या है, ये जो लिक्विड है इसका तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज गिवन टू यू। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है दैट इज गिवन टू यू एंड दैट इज नथिंग बट गामा एल। और ये जो कंटेनर पे रखा हुआ है, ये जो कंटेनर पे रखा हुआ है,
इसका अल्फा तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है बेटा? इसका अल्फा तुम्हें गिवन है। इट इज अल्फा ऑफ द कंटेनर। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल देता कि इनिशियली इट वाज फिल्ड टू अ हाइट h नॉट, इनिशियली इट वाज फिल्ड टू अ हाइट ऑफ h नॉट, एंड इनिशियली इसका जो क्रॉस सेक्शन था बेटा, इनिशियली इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो था मेरा a नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एनीवेज अभी आगे देखते हैं। मैंने बोला कि ये h नॉट था, मैंने क्या किया यहाँ पे हीट किया, मैंने यहाँ पे इसको हीट किया, और हीट करने के बाद अभी क्या हो गया बेटा, कंटेनर भी एक्सपेंड किया और लिक्विड भी आप ऊपर गया। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर गया, लिक्विड थोड़ा नीचे आ गया। वो हमें मैथमेटिक्स बता देंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको डील कैसे करेंगे। तो मैं बोलूंगा फिर से, जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मैं फाइनली मान लेता हूं ये V फाइनल होगा। ये सिमिलरली हम लोग पहले जैसे कर रहे थे, ये होगा मेरा इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल हाइट। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल हाइट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके बाद बोलूंगा कि ये V फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, दिस विल बी एरिया फाइनल इंटू H फाइनल, दैट मस्ट बी इक्वल टू A नॉट इंटू H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T। अब यहां पे ये चमत्कार मत करके बैठा रहना बेटा, यहां पे ये चमत्कार किसी से नहीं चाहिए कि सर A नॉट ने A फाइनल को मार दे, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो बेटा। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्यों बेटा? क्योंकि अभी जो हो रहा है, ये जो कंटेनर है ये भी एक्सपेंड कर रहा है, और अगर ये कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है तो इसका जो एरिया है जो इनिशियली था A नॉट, ये बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका जो फाइनल एरिया है ये भी बदल जाएगा। और फाइनली मान लेते हैं कि कोई हाइट तक लिक्विड पहुंच गया, फाइनल लिक्विड कोई भी हाइट तक पहुंच गया बेटा, मुझे उससे क्या लेना देना, वो तो मैथमेटिक्स बता ही देगा। ये मैं मान लेता हूं दिस इज द H फाइनल। तो मैं बोलूंगा ये जो A फाइनल, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं कि H फाइनल विल बी नथिंग बट A नॉट इंटू H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T, 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई एरिया फाइनल, डिवाइडेड बाई एरिया फाइनल। और मैंने सुना है कि तुम लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से आता है कि फाइनल एरिया को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस A इनिशियल यानी A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। मैंने सुना ये सब बातें तुम लोगों ने बहुत बढ़िया से कर रखा है। तो H फाइनल विल बी नथिंग बट A नॉट इंटू H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T, और ये फाइनल एरिया मेरा हो जाएगा इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T, 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। सर लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो अल्फा C गिवन है, यानी अल्फा ऑफ द कंटेनर इज गिवन। तो मुझे ये भी लगता है कि बेटा तुम लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि ये जो बीटा बराबर होता है दैट इज नथिंग बट 2 अल्फा। तो इसको डाल दो यहां पे, तो मेरे को क्या मिलेगा यार, देखो H फाइनल विल बी नथिंग बट A नॉट इंटू, अच्छा A नॉट को मार ही देते बेटा, तब से ये चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को मार दो। ठीक है, तो H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा D डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा C डेल्टा T। यहां तक समझ में सबको आ गया होगा, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, लाजवाब सर। ठीक है सर, ये तो हाइट है। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों को ये ऐसे भी लिखना आता है। कैसे सर? ये जो H फाइनल आया हमारा, ये जो H फाइनल है ये क्या है मेरा, यहां से देखो H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T इंटू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस 2 अल्फा C इंटू डेल्टा T टू दी पावर -1। बेटा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चल गया तो वो न्यूमरेटर हो गया, और ऊपर में क्या आया, -1 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये H फाइनल मेरे को मिल जाएगा H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा D इंटू, देखो मैंने सुना है कि तुम लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे से आता है कि 1 प्लस x होल टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस nx। ठीक है, x बहुत छोटा है 1 से, x बहुत छोटा है 1 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1 तो ठीक है, और ये अल्फा भी बहुत छोटा है। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि 1 मीटर का रॉड को गर्म किया तो वो हो गया 5 मीटर का। ठीक है, ऐसा होता मैं भट्टी ले में ना बैठ जाता कि क्या कर रहा हूँ दिन भर में, मैं 1 मीटर का लोहा ला रहा हूँ, उसको गर्म कर रहा हूँ, 5 मीटर का हो रहा है, फिर उसको बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है 1 माइनस 2 अल्फा C इंटू डेल्टा T। क्या ये बात समझ में आता है? तो अभी देखो थोड़ा सा जो चीज आ गया, हमारा फाइनल हाइट हो गया H नॉट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T, 1 प्लस गामा L डेल्टा T इंटू 1 प्लस 2 अल्फा C। बाकी मैंने सुना है कि तुम लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो, और तुम लोग अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो मेरे को लगता है कि ये चीज तुम लोगों से सॉल्व हो जाना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या मैंने स्पिलिंग ऑफ लिक्विड। हाँ नेक्स्ट होता है क्या बेटा, अभी देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज देखा था, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था बेटा, समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या कहते हैं, लिक्विड को ऐसा ही लेवल तक हम लोगों ने भरा था कि ये कंटेनर से
निकल ना जाए, ये कंटेनर से निकल ना जाए। क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? मतलब इसको ऐसे ही हम लोगों ने भरा था कि जितना भी मैं हीट कर लूं लिक्विड का लेवल उतना बढ़ नहीं पाएगा कि कंटेनर के बाहर चला जाए, कंटेनर के बाहर चला जाए। ओके, और गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्पिलिंग ऑफ लिक्विड में, स्पिलिंग ऑफ लिक्विड में हम लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे ना बेटा, हम लोग एकदम लपालप भर देंगे कंटेनर को। क्या करेंगे बेटा, लपालप भर देंगे। क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? पूरा कंटेनर को लपालप भर दिया। क्या कर दिया बेटा, लपालप भर दिया। और यहां पे तुमको क्या गिवन है, ये जो लिक्विड है इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है दैट इज गिवन एज गामा एल, और इस कंटेनर का भी अल्फा नहीं गिवन है। तुम लोगों के साथ अच्छा किया जा रहा है और बोल दे इट इज नथिंग बट गामा सी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो फिर मैं बोलूंगा कि जो लिक्विड जो फाइनल वॉल्यूम पे पहुंचेगा, वॉल्यूम फाइनल ऑफ लिक्विड दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल बी वी नॉट, दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट विल बी वी नॉट इनटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो लिक्विड का बात किया आपने। सर ये कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज होगा। बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं बोलूंगा लेकिन इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम क्या था? इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम तो इतना ही था ना बेटा, इतना ही था ना इनिशियल कंटेनर का वॉल्यूम। अरे जितना लिक्विड भरा हुआ है उतना ही था कंटेनर का वॉल्यूम भी। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तो मैं बोलूंगा ये जो वी फाइनल बन गया कंटेनर का, ये होगा वी इनिशियल ऑफ द कंटेनर। बेटा इनिशियली कंटेनर और लिक्विड का वॉल्यूम सेम क्यों ले रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। बेटा लिक्विड को भी मैंने लपालप भर के रखा था, यानी कंटेनर के टॉप तक भर के रखा था। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यानी लिक्विड को भी हम लोगों ने कंटेनर के टॉप तक भर के रखा था, तो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम ही लिया गया था ना। तो लिक्विड भी इनिशियली वी नॉट पे था, यानी उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था, और कंटेनर क्योंकि वो लपालप भरा हुआ था तो हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, कंटेनर का भी इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इनटू 1 प्लस क्या होगा बेटा, यहां पे गामा सी डेल्टा टी, गामा सी डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अभी देखो, अगर मैं तुम लोगों से थोड़ा सा चीज पूछूं, मेरे को यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सर यहां पे मेरे को बोला जा रहा है कि लिक्विड कितना स्पिल आउट होगा, लिक्विड कितना स्पिल आउट होगा। तो सर ऑब्वियस बात है फिर लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड किया होगा कंटेनर से। रहाना तो बोला अगर कंटेनर जितना एक्सपेंड कर रहा है लिक्विड भी उतना ही कर जाता तो ये गिरता क्या? तो ये गिरता क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गिरता। अच्छा, ये तभी हो सकता है कि लिक्विड ने ज्यादा एक्सपेंड किया और कंटेनर ने कम एक्सपेंड किया, तब जाके क्या होगा कि लिक्विड को जगह नहीं मिलेगा, लिक्विड को जगह नहीं मिलेगा और वो क्या करेगा बेटा, स्पिल आउट हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम स्पिल जो होगा, वॉल्यूम स्पिल जो होगा यानी जो गिर जाएगा वो क्या होगा बेटा, दैट विल बी नथिंग बट वी फाइनल ऑफ लिक्विड माइनस वी फाइनल ऑफ कंटेनर। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? अभी तुम लोग इतना मैथमेटिक्स के ज्ञानी तो हो ही कि ये तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे बेटा। तो वी स्पिल क्या हो जाएगा बेटा, वी फाइनल ऑफ लिक्विड है हमारे पास वी नॉट इनटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, और वी फाइनल ऑफ कंटेनर मेरा क्या है बेटा, वी नॉट इनटू 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी। बेटा कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में? बेटा कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में? तो ये वॉल्यूम स्पिल क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लाई कर देते हैं वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट इंटू प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा बिकॉज बाहर में माइनस है, माइनस वी नॉट इंटू गामा सी डेल्टा टी। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब वी नॉट ने वी नॉट को दिया मार, वी नॉट ने वी नॉट को दिया मार, तो मैं फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम जो स्पिल आउट हो जाएगा बेटा, वी स्पिल दैट विल बी नथिंग बट वी नॉट इंटू गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट इंटू गामा सी डेल्टा टी। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा यहां से वी नॉट और डेल्टा टी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट इंटू गामा एल माइनस गामा सी, गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी, गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी। तो दिस विल बी दी वॉल्यूम दैट विल बी स्पिलिंग आउट, दिस विल बी दी वॉल्यूम दैट विल बी स्पिलिंग आउट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस विल बी द वॉल्यूम दैट विल स्पिल आउट। अभी बेटा बहुत बुक्स में क्या बोला जाता है ना, बहुत बुक्स में बोला जाता है ये जो हमारे पास आया ना, ये जो टर्म हमारे पास आया इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इसे हम लोग बहुत बार बोल देते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। इसको ऐसे लिखा जाता है गामा एपरेंट, गामा एपरेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? उतार लो जल्दी जल्दी, उतार लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये रहने नहीं वाला, ये मिट जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट कि लिक्विड्स कैसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड्स कैसे एक्सपेंड करता है, इसको याद रखना। मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा अभी स्लाइड में, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं बोलूंगा मेरा जो वॉल्यूम स्पिल आउट हुआ, मेरा जो वॉल्यूम स्पिल आउट हुआ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं वी स्पिल। वी स्पिल विल बी नथिंग बट वी नॉट इंटू गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आ गया एक फॉर्मूला। तो दिस वॉज ऑल अबाउट
कि लिक्विड कैसे एक्सपैंड करेगा, कंटेनर एक्सपैंड कर रहा है तो क्या होगा, कभी कभार स्पिलिंग आउट वाला चीज दे देता है, तो क्या तुम लोग ऐसे सवालों को डील कर लोगे बेटा, क्या तुम लोग ऐसे सवालों को डील कर दोगे? इससे हम लोग क्या बोला हम लोगों ने, गामा एपरेंट, गामा एपरेंट। क्या समझ में आया? तो 3 केस में हम लोग का ये जो चीज़ है ये डील हो जाता है। तो और एक बार समझते हैं इस बात को, और एक बार समझते हैं थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, केस 1 में जहाँ पे हम लोगों ने माना कि केवल और केवल क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है, केवल और केवल लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो एरिया था ये कांस्टेंट, इसलिए एरिया को मार दिया। ऐसा ही केस होता है, कुछ भी रटो मत बेटा, कुछ भी रटो मत, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो। फिर मैंने बोला कि एक बार हम लोगों को ऐसे दिया कि बेटा पूरा लपालप भरा नहीं है, थोड़ा सा नीचे भरा हुआ है, ताकि ये दोनों एक्सपेंड भी करे तो लिक्विड गिरे ना। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एरिया को, जैसे कि हम लोगों ने फाइनल एरिया को A0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिखा, और ऐसे इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और तीसरा केस में जो आता है हमारा, तीसरा केस जो आता है हमारा, दैट इज नथिंग बट स्पिलिंग आउट ऑफ लिक्विड, दैट इज नथिंग बट स्पिलिंग आउट ऑफ लिक्विड। ये लपालप भरा रहता है, बोलता है कि बताओ इसको हीट करेंगे तो कितना पानी गिर जाएगा। क्या तुम लोगों को समझ में आया? क्या तुम लोगों को समझ में आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट कि लिक्विड कैसे एक्सपैंड कर रहा है, कंटेनर कैसे एक्सपैंड कर रहा है।